जन्मदिन के बहाने। मम्मी ने जब कमरे में प्रवेश किया तब अर्पिता और अर्चना चिंतित मुद्रा में बैठी हुई थी। क्या बात है? मेरी बेटियां बड़ी ही गंभीर नजर आ रही हैं। मम्मी, हमारा जन्मदिन जून में ही क्यों आता है? अर्पिता ने जवाब में मम्मी से ही प्रश्न पूछ लिया। क्योंकि तुम दोनों जुड़वा बहनें जून में पैदा हुई थी। हंसते हुए मम्मी ने जवाब दिया। जन्मदिन का तो सारा मजा ही खत्म हो जाता है। हमारी सभी सहेलियां तो छुट्टियां होती ही बाहर चली जाती हैं। अर्पिता ने अपनी समस्या बताई। ओह, तो यह समस्या है। ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो कि खूब सोच समझकर एक अच्छा सा कार्यक्रम बनाओ जिसमें तुम्हें मजा आएगा। इस बार तुम दोनों का जन्मदिन कुछ ऐसा मनाएंगे कि वह यादगार बन जाए और तुम्हें सच्चा सुख भी मिले। अ, लेकिन कैसे? तुम लोग सोचो, कोई एक योजना तो बनाओ, फिर उसमें कुछ जोड़ घटा लेंगे। मम्मी उठते हुए बोली। वह उठकर चली गई। नाश्ते के बाद तीनों साथ में बैठे। बताओ, तुम लोगों ने क्या प्रोग्राम बनाया है? मम्मी ने पूछा। मम्मी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन आप उसमें से कुछ भी नहीं काटेंगी। अर्चना बोली। ठीक है भाई, कुछ नहीं काटेंगे। आप तो बताओगी। मम्मी मुस्कुरा दी। हमारा परिवार, पड़ोस की रीता, उसके मम्मी पापा, ऊपर वाले रोहित और उसके मम्मी पापा, मतलब कि हम 10 लोग सुबह पिकनिक पर जाएंगे। अर्चना बोली। घर आकर हम पिकनिक का सामान रख देंगे और पिक्चर देखने चले जाएंगे। अर्पिता ने कहा। मान लिया। मम्मी ने स्वीकृति दे दी। ओ, वहीं से हम लोग कहीं बाहर होटल में रात का खाना भी खाएंगे। अर्चना ने बात पूरी की। हम्म, और आइसक्रीम भी। अर्पिता ने एक और कड़ी जोड़ी। "हम्म, चलो, यह भी मान लिया। मम्मी के यह कहते ही दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ी। दोनों ने आगे बढ़कर मम्मी का गाल चूम लिया। यह तो था तुम्हारा प्रोग्राम, जो पूरा का पूरा मैंने मान लिया। अब इसमें मैं भी कुछ जोड़ दूं? मम्मी ने पूछा। हाँ, लेकिन पूरा दिन तो निकल गया, आप कहाँ पर जोड़ेंगी? अर्चना ने पूछा। एकदम सुबह। ठीक है, बताइए। अर्पिता ने कहा। तुम दोनों को पता है, हमारे घर में ये जो लक्ष्मी काम करती है, इसकी एक छोटी सी बिटिया है। बीच में ही बात को काटते हुए अर्चना बोली। हाँ हाँ, देखा है, कई बार घर पर भी आई है और उसका नाम कमलेश है। उसका जन्मदिन भी उसी दिन है जिस दिन तुम्हारा है, मम्मी ने बताया। अच्छा, कैसा संजोग है? अर्चना बोली। लेकिन आप हमें यह सब क्यों बता रही हैं? अर्पिता ने पूछा। इसलिए कि मैंने अपनी एक सुंदर सी साड़ी निकाली है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी कटिंग कर दूं और तुम लोग उस पर मशीन चलाकर इसके लिए फ्रॉक बना दो। उसके जन्मदिन पर वह फ्रॉक उपहार के रूप में उसे दो। दोनों की ओर देखते हुए मम्मी बोली। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बात की। "उम्म, ठीक है मम्मी, आपने हमारी सारी बातें मान ली है। हम भी आपको निराश नहीं करेंगे। अर्पिता ने सहमति प्रकट की। अगले ही दिन से माँ और बेटियों का कटाई सिलाई का काम आरंभ हो गया। मम्मी बताती जाती और दोनों सिलाई करती जाती। एक के बाद एक फ्रॉकें आकार ग्रहण करने लगी। कब महीना बीत गया पता ही नहीं चला। मम्मी अब कुछ नए कपड़े खरीद लाई। उसकी कटिंग और सिलाई स्वयं अर्पिता और अर्चना ने मम्मी की देखरेख में की। जब उनकी रंग बिरंगी फ्रॉकें सिलकर तैयार हुई तो वे खुशी से झूम उठी। अर्पिता और अर्चना, पता है आज क्या तारीख है? मम्मी ने बटन ताकती हुई अपनी बेटियों से पूछा। अरे मम्मी, परसों तो हमारा जन्मदिन है। अर्चना चौंक उठी। कमाल है, 1.5 महीना निकल गया और पता ही नहीं चला। आश्चर्य से अर्पिता ने कहा। सच में, इस बार तो छुट्टियां ऐसे बीत गई हैं
कि समय का पता ही नहीं चला। अर्चना बोली तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम्हें पता है, इन दिनों में तुम लोगों ने 5-5 पुरानी और एक-एक नई फ्रॉक बनाई है, यानी कि कुल मिला के 12 फ्रॉकें, मम्मी ने प्रसन्नता से बताया। दोनों बहनें आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फिर अर्पिता ने कहा, मम्मी, हमारे इस जन्मदिन का उपहार तो आपने हमें जन्मदिन से पहले ही दे दिया। कहाँ दिया? तुम लोग मेरे अलमारी में से निकाल आई हो? चौंक कर मम्मी बोली। नहीं मम्मी, मैं उस उपहार की नहीं मम्मी, इस उपहार की बात कर रही हूँ, अर्पिता ने कहा।